अरे बधाई हो। बधाई हो सुप्रिया। हमारा राज्य पिता तो बहुत सुंदर है भाई। बिल्कुल मुआफिक है। अरे वाह, आंखें खोली दादी। बहुत भाग्यशाली होगा। अरे अरे अरे, देखो देखो देखो, ये दादी माँ अपने राजा बेटा को पहनाएगी। राधिका, यह भी बात छोटा है, तुम अपनी गिफ्ट उसकी बुआ को ही दे दो। लो भाई, सुमन तुम ही संभालो। चिच्ची पिच्ची, इसने है आंखें खोल दी। सुप्रिया बेटी, बहुत कमजोर दिखाई दे रही हो। इन दिनों में ऐसी परेशानी होती ही है, लेकिन ऐसे में हमारे राजा की देखभाल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जी फर्क क्यों पड़ेगा दीदी, इसे संभालने वाले इतने सारे लोग तो हैं। क्यों सुप्रिया? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इतने सारे लोग तो हैं ही, और फिर इसकी दो दो बुआएं भी तो हैं, है ना? मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या बात है बेटा? ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? अच्छा, जो बोलना है कहो, हमसे बोलो। आपके घर में इसकी दो दो बुआएं हैं, अगर कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो बड़ा मन रखकर दोनों को ही माफ करते रहिएगा। बिल्कुल सुप्रिया। बस मुझे आपसे यही कहना था, क्या पता फिर ये सब आपसे कह पाऊं या नहीं। अरे ऐसा नहीं कहते बेटी। ऐसा क्यों कह रही है बेटा? थैंक यू। क्या है भाभी? क्या हुआ बेटे? अरे क्या हो गया? अरे डॉक्टर को बुलाओ। चलो राम, हाँ हम लोग भेजते हैं, आप लोग बैठिए जल्दी। संभालो, हिम्मत करो। हाँ कुछ नहीं, रिलैक्स, अभी आते होंगे डॉक्टर। धीरे पकड़। No problems. It's almost okay now. आओ बैठ। बकुल, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? पहले प्रिया अमेरिका चली गई और जब वापस लौटी है तो दीनदयाल के यहाँ छुप गई है। ऐसा कब तक चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चलेगा, करने दो उसे अपनी मनमानी। एक दिन वो बच्चा बड़ा होगा, तब कहाँ छिपाएगी उसे? उस बच्चे को अपने बाप के पास आना ही होगा, चाहे जैसी भी हालत में हो, उसे वो बच्चा लौटाना ही पड़ेगा। और अगर वो ना लौटा तो हम कानून का सहारा लेंगे, लेकिन प्रिया को और उस बच्चे को कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके? लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त हमें अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर देना चाहिए। अगर हमारे पास 2 पैसे होंगे तो हम कानून को भी खरीद सकेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिलहाल हमें बिजनेस पर ही ध्यान देना चाहिए। देखो, मैंने जो महसूस किया वही तुम्हें बता रही हूँ। मेघा को ना जाने क्या हो गया है, ना हंसती है ना बोलती है, खोई खोई सी रहती है। इस उम्र में लड़की ऐसी हो जाती है बहन जी, आप तो जानती ही हैं। हाँ वो तो है। देखो, मैं तुम्हारी पड़ोसनी नहीं, मेघा की माँ जैसी हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। लड़की को बिठा कर बात करो, अगर उसकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखाओ। लड़की की जात है, जमाना बहुत खराब है। कल जब वो मेरे घर आई तो उसे देखकर मेरा दिल बहुत दुखा कि ना जाने बेचारी को क्या हो गया है। अच्छा देख, अब मैं चलती हूँ, रिंकू के पापा आ गए होंगे।
मालती, इधर आना जरा। मेघा को गायत्री के घर मत जाने दिया करो। मेघा नहीं जाएगी तो वो यहाँ आ जाएगी, किस किस को रोकूंगी। इसीलिए तो कहती हूँ कि जो भी करना है जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ करने लायक ही ना रहें। नारायण जी, दीनदयाल जी, आप जानते हैं ना, हमें सुप्रिया से बच्चे का नाना और दादा बनकर ही मिलना है, उसका पापा या ससुर बनकर नहीं, वरना हम दोनों अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जानता हूं नारायण जी, जानता हूं। ईश्वर की भी एक ऐसी लीला है, उसने हमें दादा और नाना तो बना लिया, लेकिन किस शर्त पर? चलिए। दीदी देखो ना, कौन आए हैं? पापा, दीनदयाल जी, देखा आपने, बच्चा बिल्कुल मेरी तरह है। जबरदस्ती? अरे साफ साफ नजर आ रहा है कि वो मेरी तरह लग रहा है। नहीं नहीं, ये मेरी तरह है। अरे देखिए, हंसता भी है मेरी तरह। मैंने कहा ना, ये बिल्कुल दादा पे गया है। क्यों सुप्रिया बेटी? पापा, आप दोनों भी ना, अभी 6 महीने तक तो ये रोज अपना रूप बदलेगा, और आप दोनों हैं कि अभी से लड़ने लगे। ये भी ठीक है नारायण जी, आपकी और हमारी लड़ाई पोस्टपोन। ओके। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ पापा। पापा, आप सुप्रिया के साथ बैठकर बातें कीजिए, मुझे डैड से जरूरी बात करनी है। ठीक है बेटा। आओ बेटा।
अपना वादा तो पूरा कर दिया पापा। आपको एक खिलौना भी दे दिया। भैया इस टेंडर के लिए तो हमें किसी ना किसी को दिल्ली ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि उनका मुंबई ऑफिस तो यहाँ पेपर्स लेगा नहीं। तो ऑफिस से किसी को भेज दो। हाँ वही करता हूँ। ये राहुल नहीं आया अभी तक? हाँ, और कोई फोन भी नहीं आया। लेकिन ये 40% बहुत ज्यादा लग रहा है भैया। थोड़ा है, मगर जो स्थिति है ना हमारी, उसमें कुछ हमें ऐसा वर्कआउट करना पड़ेगा कि देखिए अगर 37। बेटे क्या हुआ? अरे राहुल आ गए बेटे, बोलो सौदा कर दिया प्लॉट का? नहीं चाचा जी। नहीं? राहुल तुम्हें पता है कि इस समय एक एक पैसा हमारे लिए कितना कीमती है, और तुम बिना सौदा किए चले आए? राम, पहले उसकी बात तो सुन लो। हाँ बोलो, क्या बात हुई राहुल? एक तो प्लॉट के आधे दाम मिल रहे हैं, और फिर मैंने सोचा कि माँ का खरीदा हुआ यह पहला प्लॉट है और हमारे लिए लक्की भी, इसलिए मैंने इसे बेचना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वहां जाने से बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमें मिस्टर संघवी एंड संघवी का 90 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये इसके पेपर से। दैट्स वेरी गुड। देखो। हाँ वेरी गुड राहुल। ये हुई ना बात। गुड राहुल। वाह राहुल वाह। वाह राहुल, वेरी। अब बनी ना कुछ बात। अरे अमित और वीरेंद्र, सुना तुमने? चाचू हम लोग भी एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। अरे वाह वाह। पूरे 55 लाख का है। गुड गुड, दैट्स गुड। सिर्फ 55 लाख का? सुषमा, काम कोई भी छोटा नहीं होता है, और बेटी छोटे छोटे कामों से ही तो बड़े काम मिलते हैं। वेरी गुड। थैंक यू पापा। अब मैं ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स एक बार देख लेता हूँ भैया। हाँ। ले लीजिए चाचू। आओ तुम तीनों मेरे साथ आओ। जी। क्या देख रही हो राधिका? हमारे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है क्या? ये बहुत बड़ी बात है राधिका, कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस के झटके से वो लोग हिले नहीं, दूर भी नहीं हुए, बल्कि ज्यादा करीब आ गए हैं और एक होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों की बातें करने वाले हमारे ये बच्चे लाखों का, यानी पैसों का महत्व समझने लगे। और मैं समझता हूं कि किसी भी परिवार के लिए यह लक्षण बहुत ही शुभ होता है। सुप्रिया, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? मामी जी, आप
मेरे पौधे को संभाल कर रखना, उसे तेज बारिश और धूप से बचाना, और गर्मी में बराबर से पानी देते रहना। बेटी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं तेरे पौधे का पूरा ध्यान रखूंगी। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। सुप्रिया, वैसे भी तू दो पौधों को छोड़कर जा रही है, और इन दोनों के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं खूब समझती हूँ बेटी। प्रकाश भैया, मैं दीपक की गलतियों को लेकर परेशान हूँ। और मैं सुप्रिया को लेकर। कुसुम बेटा, तुम्हें दीपक की गलतियों को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम इंक्वायरी तो कर ही रहे हैं, और अगर दीपक ने गलती की है तो हम उससे बात कर लेंगे। वैसे लगता है अब वो शायद कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमने ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस देके रखी हैं। फिर भी फूफा जी, कुसुम, डैड ने मुझे इस बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बारे में हम बाद में बात करें तो बेहतर होगा। फूफा जी, न, 4,25,000, 6,47,000, 6,47,000। हाँ, टोटल मिला के 35-40 लाख रुपए हो जाते हैं। नॉट बैड। एक अकेले आदमी के लिए इतना काफी है। हाँ, इससे पहले कि कोई यहाँ आए, बेटा दीपक सब पैसे लेके निकल ले। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई प्रांजल। आज हाँ भैया, हाँ। हम लोग कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, मालूम है ना भैया? हाँ। प्रकाश, वो सुप्रिया भाभी की तबीयत कैसी है? वैसे फोन पर तो पता चला था कि उनकी हालत जैसी है वैसी ही है, पर फिर भी प्रकाश भैया, मुझे तो बहुत फिक्र होती है आपकी। सुप्रिया भाभी की इस हालत की वजह से आप कितने परेशान होते होंगे ना, और पता नहीं आपका अब आगे क्या होगा। उन्नो बहुत अच्छा है। हाँ, अरे एन मैन बिल्कुल प्रकाश में गए है। हाँ, लेकिन प्रांजल, बाकी की बातें बात में, पहले मुन्ना से मिलने। हाँ, आओ पापा, हम अभी आते हैं। इतनी बड़ी है गई जो प्रांजल, लेकिन याकू अभी तक ये अकल नहीं आई कि भाई कौन सी बात कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। है जी जानी? है प्रकाश? अरे मेरे पान खत्म है, मैं जरा पान लिया आया। अरे प्रांजल, ये क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो जरूरी है, और वैसे भी आप मेरे और इसके बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। भाभी, सब लोग ठीक ही कहते हैं, बेटा बिल्कुल प्रकाश पर गया है। सुरेंद्र, अब चले? 2 मिनट रुको।